टॉपिक जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स एंड टेंजेंट ऑफ सर्कल्स के विषय में डिस्कशन करेंगे। तो कहने का मीन्स ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स का बेसिक रूल्स पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं क्योंकि उस समय हमने ओरली बताया था। आज थोड़ा रिटन वे में भी उसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स एंड टेंजेंट ऑफ सर्कल्स जो मेरा मेन टॉपिक है, इसी पर हम लोगों को आज डिस्कशन करना है। इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल इन डिफरेंट केसेस, ट्रायंगल के डिफरेंट केसेस क्या बन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इससे पहले आप जान रहे हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो ऐसी कंडीशंस में 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स क्या इंडिकेट करते हैं कि 3 कंडीशंस एडॉप्ट होंगी और 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन हो सकता है, चाहे वो 3 साइड्स दिए गए हों या 2 साइड्स 1 एंगल्स दिए गए हों या फिर 1 एंगल्स 2 साइड्स, मतलब 1 साइड्स 2 एंगल्स दिए गए हों। तो ऐसी क्या कंडीशंस होती है, मैक्सिमम 4 कंडीशंस हैं जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स के केसेस में आते हैं, जो क्लास 10 के कोर्स में भी रखा गया है। तो फर्स्ट कंडीशंस आती है कि व्हेन 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन। मान लीजिए 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल को दिया गया है। फॉर एग्जांपल दैट हमने कोई एक ट्रायंगल लिया जो ABC के रूप में है और ABC के रूप में अगर ट्रायंगल्स है तो मान लीजिए कि AB साइड इसकी 5 cm है, BC 6 cm हो और इसी तरह से CA कोई और दे दीजिए 7 दे दीजिए या कुछ भी दे दीजिए। में भी इतना ध्यान में रखना है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये इसकी लॉजिक है, लिमिटेशंस है ट्रायंगल की, ये होनी ही चाहिए। तो 3 साइड्स अगर सपोज इसमें दिए गए हैं, 3 साइड्स देने पर कंडीशंस क्या होती हैं। एक ट्रायंगल के लिए हमने बेस मान लीजिए 7 cm का ले लिया, तो इसका नाम क्या रख देंगे, CA रख देंगे। तो ये 7 cm का बेस हो गया। अब यहाँ से आप कंडीशंस क्या देख रहे हैं, 2 सेंटर पॉइंट आपके पास हैं, एक C है और दूसरा A है। तो C और A होने की कंडीशंस में यहाँ से हम B को चूज कर सकते हैं। तो B को चूज करने के लिए AB की जरूरत है और AB 5 सेंटीमीटर है, तो A को सेंटर पॉइंट मानते हुए 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लेते हैं। इसी तरह से BC है, तो यहाँ C पॉइंट आपके पास है और BC की लेंथ क्या है, 6 cm है। दूसरा आर्क हम यहाँ से कंपास द्वारा क्या ले लेंगे, 6 cm। मान लीजिए 6 cm यहाँ से कट कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट जो होंगे यहीं से जुड़ जाएंगे और यही हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द B हो जाएगा। तो कहने का मीन्स ये हो गया कि इससे ट्रायंगल आपका ABC बन जाता है। तो ये सबसे आसान क्राइटेरिया है कि कोई भी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना जिसमें 3 साइड्स गिवन है। दूसरी कंडीशंस होती है कि व्हेन बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन। बेस और एल्टीट्यूड दिया गया हो, तो बेस एंड एल्टीट्यूड देने के मतलब क्या हो गया, बेस का नाम ही है, आपने सपोज कर लीजिए बेस कोई भी 5 cm रख लीजिए या कुछ भी रख लीजिए। यहाँ से एल्टीट्यूड दिया गया। अब एल्टीट्यूड देने से क्या फायदा होगा, कहने का मतलब कि इसको क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे और परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करेंगे इस लाइन का मिड पॉइंट करेंगे। तो क्या करेंगे, आधे से अधिक की दूरी लेकर के यहाँ से एक आर्क लगा दीजिए, C पॉइंट को सेंटर मानते हुए यहाँ से आर्क लगा दीजिए। यही काम आप नीचे की साइड में करेंगे, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर इनको ऐड कर देंगे। इनको ऐड कर देने का मतलब क्या हो गया कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप हो गई। अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप जो हो गई, ये आप मान लीजिए D पॉइंट मान लीजिए, ये D या P कोई भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट रख देते हैं। अब यहाँ से जो शेष साइड्स दी गई, एक साइड्स आपको दी गई है क्योंकि एक एल्टीट्यूड है और दूसरा साइड्स है, बेस दिया गया है। बेस आपके सामने है, एल्टीट्यूड की बात अगर सपोज कीजिए 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एल्टीट्यूड्स के लिए एक मिड पॉइंट को सेंटर मानते हुए, जैसे सपोज 5 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड है तो 5 पर कट कर दिए। अब यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से B को ऐड कर देंगे और यहीं से C को ऐड कर देंगे, एक ट्रायंगल बन करके आपका तैयार हो गया। तो दूसरी कंडीशंस भी फुलफिल करना आसान है कि बेस को आप क्या कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देने के बाद जो आपका एल्टीट्यूड था, एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग कट कर लिए। एल्टीट्यूड का कट कर देने से आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट था, माने BC आपने बेस लिया था,
तो लास्ट ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका मिल गया। ये पॉइंट को एक बार बी से जोड़ दिए, एक बार सी से जोड़ दिए, तो इस तरह से ए बी और ए सी दो लाइन सेगमेंट बन के तैयार हो गई। तीसरी कंडीशन हमारी क्या आती है, व्हेन टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम आर गिवन। कहने का मतलब दो साइड्स दी गई हैं और उनके बीच की एक एंगल दी गई है। तो दो साइड्स मान लीजिए दी गई हैं, कोई भी एक साइड को आप क्या कर दीजिए, बेस ले लीजिए। मान लीजिए बेस आपका BC है, दूसरा साइड दिया गया है और एक एंगल दिया गया है। तो दूसरा साइड और एक एंगल देने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि उस एंगल को, सपोज बी एंगल हो तो बी एंगल को यहाँ से कंपास या प्रोटेक्टर के द्वारा, जिससे भी आसानी रहेगा। अगर प्रोटेक्टर की एंगल रहेगी तब तो मजबूरी है हमें प्रोटेक्टर द्वारा बनानी, कंपास से बनने लायक एंगल होगा, जैसे 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इस तरह से हम कंपास से बना सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, बी को सेंटर मानते हुए अगला साइड जो दिया गया है उस साइड के अकॉर्डिंग इस एंगल पर हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन जनरेट कर लेंगे। और दूसरी लाइन जनरेट कर देने पर पहले इसका एंगल डिराइव करेंगे। सपोज कीजिए कि 45 डिग्री दिया गया है, तो पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद उसका बाइसेक्टर कर देंगे। तो बाइसेक्टर कर देने पर बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरी साइड आपकी CA भी हो सकती है, BA भी हो सकती है। अगर वो सपोज BA है तो BA पॉइंट पर हो तो यहाँ से कट लगा दीजिए, CA पॉइंट हो तो C से A, मतलब कि जो लाइन सेगमेंट दिया गया कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे और जो कट करेंगे वही आपका हाईएस्ट पॉइंट बन जाएगा। और इस तरह से तीसरे मॉडल का भी ट्रायंगल आपका बन जाएगा। लास्ट चौथी कंडीशन है कि व्हेन वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन, जब एक साइड और दो एंगल दिए गए हों तब की कंडीशंस क्या होती है कि जो साइड दी गई है उस साइड को बेस ले लीजिए। मान लीजिए कि वो AB लाइन है, सपोज कीजिए, तो AB लाइन की कंडीशंस में क्या होगा कि AB लाइन की कंडीशंस में हम यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्केबल है कि ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बेस ले लेते हैं। एक एंगल हमारी कोई दी गई है जिसमें A और B जो भी एंगल दी गई है सुविधा के लिए, मान लीजिए ये एंगल दिया गया है, तो ये एंगल के अकॉर्डिंग हमने एक लाइन ड्रा कर लिया। अब उस लाइन को ड्रा कर देने के बाद शर्त ये आती है, दो एंगल हमारे पास हैं ट्रायंगल के, तो फिर तीसरी कंडीशन हम क्या फॉलो कर लेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल हमारी दी गई है और दो एंगल दी गई है तो उन दोनों का सम 180 से माइनस कर दीजिए, थर्ड एंगल आ जाएगी। और जो थर्ड एंगल होगी वो एटलीस्ट B पॉइंट पर ही होगी। मान लीजिए वो 60 डिग्री का एंगल है, तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, कंपास द्वारा कट लगा करके और इस तरह से बना देंगे, जहां ये दोनों पॉइंट कट करेंगे वही हमारा C पॉइंट हो जाएगा। तो आपने देखा इस तरह से जो चार कंडीशंस फुलफिल करनी थी ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन के लिए, उन चारों को हमने एक सिंपल सा एग्जांपल्स लेकर के यहाँ पर सॉल्व कर दिए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो फिर आगे के कंस्ट्रक्शन आपके लिए और आसान हो जाते हैं। तो सेम कंडीशंस में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल आपने सीख लिया। अब अगला एग्जांपल बेस करता हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट इन ए केस ऑफ सर्किल, तो यहाँ पर कर रहे हैं इट मींस टेंजेंट ऑफ सर्किल्स क्रिएट करना है। अब टेंजेंट ऑफ सर्किल क्रिएट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल फर्स्ट को सजेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा है ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 cm। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कि एक रेडियस 5 सेंटीमीटर का सर्किल है, ठीक है। टेक ए पॉइंट P ऑन इट, उस पर हम एक पॉइंट P लेते हैं जिसे हम कह सकते हैं P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो P इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ऐसी कंडीशंस में टू द सर्किल एट पॉइंट P, कहने का मतलब कि यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं कि टेक ए पॉइंट P ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल, मतलब सर्किल के सेंटर का यूज नहीं करना है। ड्रा ए टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट P, मतलब कि आपको सेंटर नहीं यूज करना है सर्किल का और उस पर एक टेंजेंट ड्रा करना है। अब टेंजेंट ड्रा करना थोड़ा सा यहाँ टिपिकल वर्क है, अगर सेंटर लेना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर नहीं लेना है तो इस कारण हमें थोड़ा सा इस पर
दिमाग कंसंट्रेट करना होगा। इसके लिए क्या करते हैं, इन द केस ऑफ सॉल्यूशन ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। पहले एक सर्किल 5 सेंटीमीटर रेडियस का ड्रा कर लेते हैं एंड टेक ए पॉइंट पी, और उस पर किसी बिंदु पर एक पी पॉइंट सेट कर देते हैं। सपोज कीजिए जैसा है फिगर में पी पॉइंट लिया गया है, पी पॉइंट हमने लेट कर लिया। सेम कंडीशंस में ऑन द सर्किल ड्रा ए कार्ड पी क्यू थ्रू द पॉइंट पी। पी पॉइंट जब हमने डिसाइड कर लिया तो पी से क्यू को टच कराते हुए सर्कमफ्रेंस पर हमने एक कार्ड तय किया, मतलब कि एक कार्ड कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो उसी को कह रहे हैं कि ड्रा ए कार्ड पी क्यू थ्रू द पॉइंट पी ऑन द सर्किल। इस सर्किल पर जो पॉइंट पी लिया था उस पी पॉइंट के अकॉर्डिंग पी से क्यू को जोड़कर एक कार्ड बना लिया। अब उस कार्ड को बनाने के बाद क्या होता है, ड्रा ए कार्ड पी क्यू, ड्रा ए कार्ड पी क्यू, मतलब कि पी क्यू एक कार्ड बनाया थ्रू द पॉइंट पी ऑन द सर्किल। पहले वाली बात रिपीट हुई कि मतलब पी पॉइंट से पी क्यू तक हमने टच कर दिया। सर्किल पर ये है, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द कार्ड ऑफ द सर्किल। इसके कार्ड, इसको हम सर्किल का कार्ड कहेंगे। टेक ए पॉइंट आर, टेक ए पॉइंट आर। अब हम क्या करते हैं, आर पॉइंट टेकअप करते हैं इन द मेजर आर्क। क्या करते हैं, इसमें मेजर आर्क में एक कोई आर पॉइंट ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि माइनर आर्क और मेजर आर्क हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये इसका कार्ड पॉइंट है। कार्ड पॉइंट हो जाने से ये पार्ट इसका क्या हो जाएगा, माइनर आर्क हो जाएगा, मतलब कि ये माइनर पार्ट ऑफ सर्किल है। और ये पार्ट जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, मेजर पार्ट हो जाएगा। तो मेजर पार्ट में हमने कोई एक पॉइंट आर टेकअप कर लिया। अब आर पॉइंट टेकअप कर लेने से क्या हो जाएगा कि टेक ए पॉइंट आर इन द मेजर आर्क एंड ज्वाइन पी आर। अब उससे क्या कर रहे हैं कि जिस तरह से हमने पी क्यू को ज्वाइन कर दिया था ऐसे ही पी आर को ज्वाइन कर लेते हैं एंड आर क्यू, और दूसरा आर से क्यू को टच करा देते हैं। तो कहने का मतलब दीज आर 3 कार्ड्स इन ए सर्किल। एक कार्ड आपका क्या बन गया, पी क्यू, दूसरा पी आर और तीसरा आर क्यू। ये तीनों सेंटर से नहीं पास हो रहे हैं, इस नाते ये एक नॉमिनल कार्ड के रूप में है। और इन तीनों कार्ड को हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि ऑन टेकिंग पी क्यू। अब हम पी क्यू को टेकअप करते हैं एज बेस। किस रूप में यूज करते हैं, पी क्यू को हम बेस मान करके यूज कर रहे हैं। जैसे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में पी क्यू या कोई बेस डिसाइड करते हैं। तो अब बेस हमारा पी क्यू का काम कर रहा है। कंस्ट्रक्ट एंगल क्यू पी वाई, कंस्ट्रक्ट एंगल क्यू पी वाई। इससे क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एंगल क्यू पी वाई, मतलब कि एक एंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब ये एंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद फिर क्या कंडीशंस हो रही है, इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पॉइंट आर, क्योंकि ये आर के अपोजिट पॉइंट्स हैं। अपोजिट पॉइंट्स होने का मतलब कि ये पॉइंट आर जो है इसके अपोजिट पॉइंट्स, एक पी एंगल है, दूसरा हमारा क्यू एंगल्स है। तो ऐसी कंडीशंस में अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस को फॉलो अप करने के लिए ये पॉइंट विशेष तौर पर ध्यान देना है। ऑन टेकिंग पी क्यू एज बेस कंस्ट्रक्ट एंगल क्यू पी वाई, जिसके द्वारा हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एंगल क्यू पी वाई, मतलब पी पॉइंट का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। और जो किसके इक्वल होगा, एंगल पी आर क्यू के इक्वल होगा। मतलब इसका नाम अगर हम एंगल 1 रख देते हैं तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। सेम कंडीशंस में ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द पॉइंट आर। और ये क्यों ऐसा है, क्योंकि एंगल आर के अपोजिट पॉइंट्स हैं। प्रोड्यूस वाई पी टू एक्स। अब हम क्या करते हैं, वाई पी को एक्स पॉइंट तक प्रोड्यूस करते हैं। कहने का मतलब कि वाई पी को, वाई पी लाइन जो हमारी है, वाई पी लाइन इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम एक एंगल क्रिएट करते हैं और इसको वाई पी को एक्स तक प्रोड्यूस कर देते हैं। देन वाई पी एक्स इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट एट पॉइंट पी। ये आपको मालूम होगा, इसमें एक पॉइंट इसने नहीं दिया स्पष्ट तौर पर कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर
एक्चुअली क्या करते हैं, ये हमारा बेस लाइन है और ये बेस लाइन होने पर यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब कि यहाँ आर्क लिए, पहला आर्क, दूसरा आर्क और इन दोनों के माध्यम से तीसरे पर ये 90 डिग्री का एंगल ले लेते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद फिर यही एंगल बाय द हेल्प ऑफ स्केल आगे बढ़ा देते हैं। यही हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाता है। तो ये चीज यहाँ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर एक चीज छूट गई है, तो इनको हमें प्रमुख रूप से ध्यान देना है कि जब हम PQ को बेस ले रहे हैं तो PQ को बेस लेने पर एंगल QPR जब बनाते हैं तो एंगल QPR का जो उसने अपोजिट एंगल दे रखा है, तो अपोजिट एंगल्स की कंडीशंस क्या होगी कि अपोजिट एंगल या एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स माने एंगल 1 प्लस एंगल 2 का योग क्या होगा, इसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो एक तो वो भी तरीका है, लेकिन उससे बेटर क्या है कि भाई हम यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना दें और 90 डिग्री का एंगल बनाने पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ से हमारा YP लाइन ड्रा हो गया और YP लाइन ड्रा हो गई तो इसी को हम आगे प्रोड्यूस x तक कर देते हैं। तो XPY हमारा क्या बन जाता है, दैट इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑफ सर्किल बन जाता है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो कंस्ट्रक्शन करना है उसमें डूइंग प्रोसेस होता है। डूइंग प्रोसेस करने का मतलब कि आपको इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट कर रहे हैं एज इट इज उतने ही पॉइंट ऑफ व्यू पर आप हाथ भी चलाते रहते हैं, पेंसिल भी उसी हिसाब से चलती है और जब आपका एक शाइनिंग फिगर आ जाता है सामने तो लगता है कि हाँ हमने कोई अच्छा सा काम कर लिया। तो ये कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी क्वालिटीज होती है। तो कंस्ट्रक्शन में प्रमुख रूप से कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल एंड टेंजेंट ऑफ सर्किल का ये एग्जाम्पल काफ़ी सुटेबल एग्जाम्पल लगा और इसी के बाद फिर आगे हम इसमें कॉन्सेंट्रिक एंगल्स के विषय में भी बात करेंगे, वहाँ पर हम कैसे टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं ये अगले वीडियोस में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।